हाँ बेटा, कल जो मैंने बताया था सब कुछ क्लियर है ना? हाँ। चलो, अब देखो हम प्लेन एंगल पहले समझा दे रहे हैं तुमको कि प्लेन एंगल का जो यूनिट है, एसआई यूनिट है, ये रेडियन। तो एंगल रेडियन में एक्चुअल में डिफाइन कैसे है ये हम लोग समझ लें। तो एंगल जो होता है इन रेडियन, ये होता है बेटा आर्क बाई रेडियस। आर्क बाई रेडियस, सपोज दैट ये सेंटर है और ये रेडियस है, सर्कुलर पाथ है कोई, ठीक है। तो ये ओ ए पोजीशन पे ये हमारा जो है वेक्टर है, आफ्टर सम टाइम इसकी पोजीशन लेटर सपोज ओ बी हो गई, ठीक है, ए टू बी। तो ये हमारा इस सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, इस एंगल को अगर हमें रेडियन में मेजर करना है तो रेडियन में ये एंगल होगा आर ए बी, आर की लेंथ, और ये ओ ए की लेंथ। ओ ए मींस ये रेडियस है हमारा, तो आर्क बाई रेडियस ये एंगल इन रेडियन होता है, ठीक है। तो अब जरा ये बात समझ लो कि रेडियन में जो एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डिग्री, मिनट और सेकंड में जब हम मेजर करते हैं एंगल को, तो ये तुमको पता होगा कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री ये हमारा 60 मिनट है, और 1 मिनट हमारा 60 सेकंड होता है। ये सेकंड है बेटा, ये टाइम वाला सेकंड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि देखो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, इसके इक्वल 90 डिवीजन करोगे तो एक डिवीजन जो होगा 1 डिग्री है। उसके बाद एक जो आपका डिग्री है उसके इक्वल 60 डिवीजन करेंगे तो 1 पार्ट जो होगा वो 1 मिनट होगा, और 1 मिनट के इक्वल 60 डिवीजन हम करेंगे तो 1 पार्ट हमारा सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से डिग्री, मिनट, सेकंड में हम एंगल को मेजर करते हैं। तो ये हमारा एसआई सिस्टम में एक्चुअल में एंगल का जो हमारा यूनिट है वो रेडियन है। तो रेडियन में एंगल मेजर होता है आर्क बाई रेडियस से। अब इस डिग्री में और रेडियन में क्या रिलेशनशिप है इसको जरा समझ लिया जाए। तो देखो ये टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द रोटेटरी वेक्टर OA, ठीक है, इन कंप्लीट वन रोटेशन एट द सेंटर। इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा नेट एंगल होगा एट द पॉइंट, हाँ, ये हमारा होगा सर्कमफेरेंस। आर्क अब क्या होगा, आर्क पूरे सर्किल का जो ये आपका जो सर्कमफेरेंस है वो टोटल आर्क हो जाएगी। तो ये हमारा होगा सर्कमफेरेंस अपॉन रेडियस, ठीक है। तो रेडियस, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, और रेडियस है आर, आर से आर कैंसिल, मींस 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो बेटा ये जैसे रेडियन को जैसे डिग्री को हम पावर में जैसे 0 लिखते हैं, वैसे ही रेडियन के लिए पावर में हम c लिखते हैं, ठीक है, ये सिंबल है। तो 2 पाई रेडियन, और हमको पता है बेटा कि एक पॉइंट पर किसी प्लेन में जो टोटल एंगल जो सबटेंड होता है डिग्री में वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां पर तुम इक्वेट कर दो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये होता है, ये रिलेशन आएगा। क्लियर है? हाँ। रेडियन में एंगल 2 पाई रेडियन है और वही डिग्री में 360 है, तो देयरफॉर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये एक कन्वर्जन फैक्टर है बेटा। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये कन्वर्जन फैक्टर है। डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है। आप यूनिटरी मेथड फॉलो कर लो, ठीक है। यूनिटरी मेथड से आप करके कर सकते हो, कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। अब जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल क्या देखें, जैसे मान लो 30 डिग्री को हमें रेडियन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 30 डिग्री कितना रेडियन होगा ये हमको चेक करना है। तो बेटा सिर्फ 180 डिग्री जो है ये कितना है, ये पाई रेडियन है। देयरफॉर 1 डिग्री होगा पाई बाई 180 रेडियन। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 into 30 मींस
बेटा डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, ध्यान रखना है। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 30 इंटू पाई बाई 180 ये हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। समझ में आया? तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से सिमिलरली रेडियन को अगर डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से हम इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो बेटा डिग्री और रेडियन का रिलेशनशिप और डिग्री ये समझ में आ गया तुमको, ठीक है? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। ओके, अब बेटा हम लोग जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे ये अगर आपको कहा जाए 1 रेडियन आप डिफाइन करिए, तो 1 रेडियन कितना होगा? तो रेडियन में एंगल है आर्क बाई रेडियस, तो आर्क की लेंथ अगर रेडियस के इक्वल अगर हम ले लेंगे तो जो लेंथ आर्क की है सेम रेडियस दी है, तो इस कंडीशन में एंगल रेडियन में कितना हो जाएगा? 1 रेडियन होगा, और इसकी वैल्यू जो है अप्रॉक्स 57.7 डिग्री के आसपास होता है बेटा। ये कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो, ठीक है ना? ये अप्रॉक्स 57.7 डिग्री आता है। आप जितना आर्क है उतना ही रेडियस लेना है, ठीक है? तो जो आर्क है रेडियस के अगर इक्वल हो तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर वो हमारा 1 रेडियन होगा, और 1 रेडियन की वैल्यू जो है वो हमारा 57.7 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन को आप यहां से भी चेक कर सकते हो। क्या करना है भाई, देखो आपको करना क्या है कि 180 डिग्री आपका पाई रेडियन है, ठीक है? पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन 180 बाई पाई होगा, तो 180 को पाई से आप डिवाइड कर दो, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 आप लेकर के कर सकते हो, ठीक है? तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 57.7 डिग्री होती है। ये बात एकदम क्लियर है ना? ठीक, अब देखो जब ये तुम समझ गई तो अब इसके बाद जो है अब हम लोग बेटा पार्सेक समझ सकते हैं। पार्सेक जो लेंथ की यूनिट है, अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो पार्सेक एक्चुअल में बेटा ये पैरालैक्टिक सेकेंड का शॉर्टकट है। पार्सेक, पैरालैक्टिक सेकेंड या इसी को हम पार्सेक कहते हैं, और ये भी बेटा लेंथ को मेजर करने की एक यूनिट है, ठीक है? अब 1 पार्सेक को डिफाइन कैसे करते हैं तो जरा समझो इस चीज को। अगर मान लो बेटा कि कोई आर्क है अगर, और इस आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है? और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल अगर मान लो 1 सेकंड है, लेट अस सपोज ये एंगल 1 सेकंड है, तो ऐसे सिचुएशन में जो ये रेडियस होगा ना, ये जो आपका रेडियस होगा, यही रेडियस बेटा ये हमारा 1 पार्सेक होगा। फिर से मेरी बात को बढ़िया से समझो। इफ एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट subtend an angle of 1 second at the center and radius becomes 1 parsec। ये रेडियस हमारा 1 पार्सेक होगा जब आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और एंगल सेंटर पे हमारा 1 सेकंड है। अब ये जो है 1 पार्सेक, अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये मीटर में कितना होगा, इसको हमें देखना है। तो आओ देखते हैं ये मीटर में क्या होगा। तो एंगल जो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ये होता है, ठीक है? तो एंगल रेडियन में होता है ना आर्क बाई रेडियस, लेकिन ये एंगल कैसा है, ये सेकंड में है, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर दे किसमें? रेडियन में। रेडियन समझ में आ रही है? हाँ, इसको सबसे पहले 1 सेकंड को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेकंड पहले हमारा मिनट में कन्वर्ट होगा, तो 60 से डिवाइड कर दे, मिनट में कन्वर्ट हो गया। बोलो, सेकंड को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, अब मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट करो, अगेन 60 से डिवाइड कर दो, अब ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो, तो भाई पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/3600 into पाई बाई 180। अब ये हमारा रेडियन में आ गया।
तो 1 सेकेंड जो है इतना आपका रेडियन हो गया, एकदम क्लियर। तो एंगल रेडियन में पता चल गया। आर्क एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में है, उसको हम मीटर में लिख लें, ठीक है, और रेडियस हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर रेडियस क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू आर्क बाई एंगल इन रेडियन। तो आर्क हमारा कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब हो गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, 1.496। हम उसको बेटा कैलकुलेशन में 1.5 कंसीडर कर सकते हैं। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, और एंगल को ले लो, ये हो गया पाई बाई 3600 इंटू 180। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 3600 इंटू 180 अपॉन पाई, ठीक है। इस न्यूमेरल को बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू रेडियस की आएगी, और ये रेडियस क्या है, 1 पारसेक है। तो यहाँ पर हमारा 1 पारसेक जो है ये वैल्यू अप्रॉक्स 3.1 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर आती है। ये बात तुम ध्यान से समझ लो, ठीक है बेटा। तो पारसेक कैसे डिफाइन है पहली चीज, और 1 पारसेक का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ये दोनों चीजें समझ लो और इस डाटा को लर्न कर लो। 1 पारसेक पूरा मीटर है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। देख लो, समझ लो, फिर मैं आगे। अंकल एक बार और समझा दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। ऐसा है ना कि डिस्कनेक्ट अगर हो भी जाए कभी, तो अगर जैसे बाद में तुमको कहीं लेक्चर में प्रॉब्लम आई हो, फिर से अगर देखना हो तो रिकॉर्ड में मैं डाल दिया हूँ, ठीक है ना। इसमें रिकॉर्डिंग में जाओगी तो तुमको सारे लेक्चर फिर से दिखाई दे देंगे, ठीक है। उसको तुम देख सकती हो, रिकॉर्डेड लेक्चर में ये रहेगा, ऐप में ही रहेगा। खैर मैं फिर से बता दे रहा हूँ तुमको। देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क अगर सेंटर पर 1 सेकंड का एंगल अगर सबटेंड कर रहा है तो रेडियस जो होगी 1 पारसेक होगा। ये बात समझ में आई है तुमको? हाँ। ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन हमें करना है बेटा। तो एंगल होता है आर्क बाई रेडियस होता है, ये तुमको पता है, ठीक है। तो यहाँ तो एंगल सेकंड में है ना, तो हम सेकंड में जब जो एंगल है इसको हम सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करें। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया भाई, सेकंड को सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट किया, मैंने 60 से डिवाइड किया। फिर मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, अगेन 60 से डिवाइड किया, ठीक। इसके बाद इस डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हमको। तो हमने मल्टीप्लाई करके इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। एकदम क्लियर। अब बेटा यहाँ से एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस है, हमको रेडियस ही फाइंड आउट करना है। तो रेडियस इज इक्वल टू आर्क बाई एंगल होगा, और आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मींस 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू हो गई। अब जो है अपॉन एंगल, तो एंगल की वैल्यू मैंने पुट किया। अब इस न्यूमेरल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट अप्रॉक्स 3.1 into 10 to the power 16 मीटर आता है बेटा। बात समझ में आई? हाँ। ठीक है ना। तो ये 1 पारसेक की ये वैल्यू है। क्लियर हो गया? हाँ हो गया। ठीक है, हाँ। आगे बढ़े फिर। हाँ चलो बेटा, अब देखो 2-3 पॉइंट जो इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल पोर्शन में होते हैं उस पर अब हम फोकस करने जा रहे हैं कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में क्या 3 पॉइंट है बस। फंडामेंटल यूनिट का कन्वर्जन, डेराइव यूनिट का कन्वर्जन, और बेटा मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। मोल कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले मैं तुमको फंडामेंटल यूनिट का कन्वर्जन कैसे होगा ये मैं समझा दूं, और डेराइव यूनिट का कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम कैसे होगा ये मैं समझा देता हूं। इसको पहले समझ लो। तो देखो बेटा, बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पर हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ फंडामेंटल, ठीक है, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। जैसे कोई एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, सपोज करो अगर क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 लाइट ईयर कितना पारसेक होगा, मान लो क्वेश्चन ये, ठीक है। मींस लाइट ईयर को पारसेक में कन्वर्ट करना है। तो 1 लाइट ईयर हो सकता है
कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू की हो सकता है। ये मत समझना कि बस ये 1 लाइट ईयर के लिए या यूनिट के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम इसको चेंज ही कर दे रहे हैं। चलो हमने 3.5 लाइट ईयर मैंने लिख दिया, तो 3.5 लाइट ईयर कितना पार्सेक होगा, हमको लाइट ईयर को पार्सेक में कन्वर्ट करना है। अब देखो इसमें टेक्निक मैं तुमको समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। देखो सबसे पहली बात तो हमको ये दोनों कन्वर्जन पता होना चाहिए एक यूनिट में। आई मीन 1 लाइट ईयर कितना मीटर है ये पता होना चाहिए, और 1 पार्सेक कितना मीटर है ये पता होना चाहिए। तो 1 लाइट ईयर 9.46 into 10 to the power 15 मीटर, 15 और 1 पार्सेक 3.1 is equal into to 10 to the power 3.1 into 10 to the power 16 मीटर। ये हमको पता होना चाहिए, इसी एक यूनिट में पता होना चाहिए। अब करते क्या है, अब एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, इस ट्रिक को फॉलो करो बेटा। इसको चेंज करना है ये समझना है, और किसमें चेंज करना है ये समझना है। ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको चेंज करना है और किसमें चेंज करना है। तो किसको चेंज करना है, लाइट ईयर। इसको न्यूमेरिकल बना दो, 3.5 लाइट ईयर अपॉन किसमें चेंज करना है, पार्सेक में, तो नीचे लिख दो पार्सेक। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। बस अगले स्टेप में आंसर आने वाला है, ध्यान से देखो। ये ध्यान रखना है कि किसको चेंज करना है और किसमें चेंज करना है। तो चेंज करना है लाइट ईयर को और चेंज करना है पार्सेक। अब यहाँ पर बेटा लाइट ईयर की वैल्यू और पार्सेक की वैल्यू जो तुमको मीटर में पता है वो पहले लिख दो। तो 3.5 into 1 लाइट ईयर कितना है, 9.46 into 10 to the power 15 मीटर अपॉन पार्सेक, ये वैल्यू कितनी है, 3.1 into 10 to the power 16 मीटर। ठीक, अब इसी न्यूमेरिकल को बेटा सॉल्व कर देना है। मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 3.5 लाइट ईयर is equal to 3.5 into 9.46 into 10 to the power 15 upon 3.1 into 10 to the power 16 parsec, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पार्स ये 3.5 लाइट ईयर ये वैल्यू इनटू पार्सेक, समझ में आया। तो 3.5 लाइट ईयर कितना पार्सेक होगा ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व कर देना है, रिजल्ट हमारे हाथ में होगा। ध्यान से समझना। तो फंडामेंटल जो भी यूनिट्स क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उसके यूनिट के कन्वर्जन के लिए यही ट्रिक हमको फॉलो करना है, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो। जैसे एक सिंपल और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, समझो। जैसे मान लो हम कह रहे हैं 5 पिकोमीटर को है ना माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना। आई मीन 5 पिकोमीटर को हाउ मेनी माइक्रोमीटर हम लिखेंगे ये हमको पता करना है। सेम बेटा आप जो है कॉन्सेप्ट फॉलो करिए, किसको कन्वर्ट करना है और किसमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करना है पिकोमीटर कन्वर्ट करना है पिकोमीटर को, और किसमें कन्वर्ट करना है, माइक्रोमीटर बेटा। हाँ, तो पिको की वैल्यू की पावर क्या है, 10 to the power -12 ना। तो 5 into 10 to the power -12 मीटर हो गया। सेम यूनिट में दोनों को लिखो अपॉन माइक्रोमीटर कितना मीटर होगा, 10 to the power -6 मीटर। तो बेटा पिकोमीटर को भी मीटर में मैंने लिख दिया, माइक्रोमीटर को भी मैंने मीटर में लिख दिया। अब क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आंसर आपके हाथ में है। मीटर से मीटर कैंसिल, ठीक है। तो 5 पिकोमीटर इज इक्वल टू 5 into 10 to the power -6 माइक्रोमीटर। इसको सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट हमारा आ गया। तो 5 पिकोमीटर का मतलब है 5 into 10 to the power -6 माइक्रोमीटर। तो जो क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे इस टॉपिक में, एक तो ये ट्रेंड होगा कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसकी यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो उसका बस बहुत ही सिंपल तरीका यही है, बस यही ध्यान रखना है कि किसको बदलना है और किसमें बदलना है, इतना ध्यान रखो। उसके बाद वैल्यू को सेम यूनिट में, और बस न्यूमेरिकल आप जब करो बेटा तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखो और उसके बाद आप आंसर लिखो। तो ये ट्रेंड समझ में आ गया तुमको? हाँ, ठीक है। अब देखो बेटा फंडामेंटल का कैसे करते हैं, ठीक है। वैसे फंडामेंटल जो हमारे क्वांटिटीज हैं उसके यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हमें लिखना है तो उसका जो प्रॉपर मैनर है
वो मेहनत तो तुमको डायमेंशनल एनालिसिस में मिलेगा, उसके एप्लीकेशन में मिलेगा, और वही हमारे यहाँ मतलब जो है एक्सेप्टेबल, स्कूल एजुकेशन में वही एक्सेप्टेबल है। लेकिन बेटा इसका वन लाइन मेथड भी एक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कैसे करेंगे वही मैं बताने जा रहा हूँ, जरा इसको भी समझ लो। चलो जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, हाँ एग्जांपल है 5 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर, मान लीजिए स्पीड है भाई, ये हमारा स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर में मैंने लिखा है, ठीक है। इसको हमको एमकेएस सिस्टम में, रिजल्ट हमको एमकेएस सिस्टम में चाहिए 5 किलोमीटर पर आवर, तो हमको एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, चाहे जो भी कहा जाए बेटा, देखो यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉपर जो सिस्टम हमारे पास है उसी में, आप जिसमें चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। जैसे ये कहा जाए कि नहीं आप डिस्टेंस को मीटर में लीजिए और टाइम को जो है मिनट में लीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप इसको कर सकते हो। उसका वन लाइन मेथड क्या है, उसको फोकस करो बेटा। सबसे पहली बात इसमें क्या ध्यान देना है कि जो चेंज करना है उसको पहले आप लिखो आराम से, 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो करना क्या है, इसमें जो भी यूनिट्स हैं इनके जो पावर है, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना। मेरी बात ध्यान से समझना, पावर यहाँ पर आवर जो है, पावर का पावर -1 है, इसको हमको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर में लेकर चले जाओ, हाँ ठीक है ना। तो ये हम लिखेंगे 5 इंटू किलोमीटर अपॉन आवर, लिख लो आराम से लिख लो। तो किलोमीटर पर आवर को हमने किलोमीटर अपॉन आवर हमने लिख दिया। अब फोकस करो कि इसमें चेंज करना है तो एमपीएस में चेंज करना है, तो एमपीएस में चेंज करना है तो किलोमीटर को मीटर में लिखना है और आवर को सेकंड में लिखना है। अब इसको ऐसा यूनिट लेकर के, समझना, ऐसा यूनिट इसको लेकर के इसको आपको कन्वर्ट कर देना, बस उसके बाद कैलकुलेशन। तो 5 इंटू 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर, और 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, मींस 60 इंटू 60 सेकंड हो गया। आपके पास होगा जो भी आप जैसे भी कर लो, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 50/36 मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा आंसर होगा, ये आंसर होगा। ध्यान से समझना। तो जो भी डेराइव क्वांटिटीज है उसके यूनिट को कन्वर्ट करने का यही तरीका है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल और हम देते हैं, पॉइंट में आंसर नहीं लिख सकते हैं, आंसर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखेंगे बेटा, सॉल्व करके ही लिखेंगे ना, हम तो ऐसे छोड़ दे रहे हैं, तो सॉल्व करके लिखोगे, इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखोगे ना, ठीक है। 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे लिखना चाहते हो, फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, समझ रहे हो ना, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोसेस समझा रहे हैं कि करेंगे कैसे, उसको समझो। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे मान लो बेटा ये वाटर की डेंसिटी जो है 1.0 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और इसको क्या सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में इसको लिखना है। ये एमकेएस सिस्टम में गिवन है, सीजीएस सिस्टम में हमको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया, आप लिखो पहले जो करना है। 1.0 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने क्या बताया कि जो पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाओ, तो बना दो बेटा इसको 1.0 into 10⁻³ किलोग्राम अपॉन मीटर बना दिया हमने। अब किलोग्राम को बेटा सीजीएस में ले जाना है तो किलोग्राम को ग्राम में लिखना पड़ेगा, और मीटर को सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, तो ये होगा 1.0 into 10⁻³, ये हो गया 1000 ग्राम अपॉन मीटर में, कितना सेंटीमीटर 1 मीटर में 100, तो 100 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान दो यहाँ पावर 3 है, नीचे ध्यान देना, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पर हमको पावर 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये हो गया 1.0 into 10⁻³ into 1000 अपॉन 100 into 100 into 100, 3 टाइम्स,
और ये आंसर हुआ ग्राम पर सेंटीमीटर। अब इसको आप सॉल्व कर दो भाई। 2 4 6 0 है ना, 3 और 3 6 हाँ कैंसिल। आंसर हुआ 1.0 ग्राम पर 1.0 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, एकदम क्लियर है ना, समझ में आया है तुमको? हाँ और एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। ये मरकरी का जो है डेंसिटी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको हमें बेटा एम के एस में चेंज करना है, एम के सिस्टम में इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, उसी प्रोसेस को फॉलो करो। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लिखें बेटा 13.6 इंटू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये केस में ले जाना है ना, तो ग्राम को किलोग्राम में ले जाना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना पड़ेगा। मीटर। हाँ तो ग्राम को किलोग्राम में ले जाना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। 100। एकदम बात समझ में आ रही है ना? तो इसको हम लिखेंगे 13.6 into 1/1000, ये हमारा किलोग्राम हो गया, अपॉन 1/100 ये हमारा मीटर हो गया, पावर किलोग्राम। अब इस न्यूमरल को हमें सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 13.6 into 100 into 100 into 100 अपॉन 1000 बेटा, ठीक है। हाँ हाँ न्यूमरल को कैसे सॉल्व करेंगे ये पहले समझ लो, और आंसर होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्यूब। अब यहाँ पर बेटा है ना, ठीक है, तो ये हो गया 2 जीरो और एक 3 जीरो कैंसिल कर दो। 13.6 into 1000 होगा 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर ये क्यूब। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ समझ में आ गई। यूनिट का कन्वर्जन है तो तुम्हारा क्लियर हो, फंडामेंटल यूनिट है तो और डेराइव यूनिट है तो उसको हम कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो तुम्हारा पहला जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इस चैप्टर का वो तुम्हारा बिल्कुल हो जाएगा इससे, ठीक है। इसमें कुछ बेटा यूनिट्स ऐसे हैं जैसे फोर्स है उसका ऐसा यूनिट है मीटर है, ठीक है, और सीजीएस यूनिट डाइन है। तो इसको पहले से समझना पड़ेगा। जैसे एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो जूल है और सीजीएस जो यूनिट है वो अर्ग है। तो जूल अर्ग का रिलेशनशिप, न्यूटन और बेटा डाइन का रिलेशनशिप को कैसे हम पता करेंगे, तो थोड़ा सा हम तुमको दिखा दे रहे हैं, समझ लो। एक्चुअल में देखो बेटा, ये फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट जो होगी वो मास की यूनिट इनटू एक्सीलरेशन की यूनिट। तो एमपीएस में अगर हम काम करें तो मास किलोग्राम और एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुल मिलाकर के फोर्स यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम 1 न्यूटन लिखते हैं, ध्यान देना। 1 न्यूटन जो है हम 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम 1 न्यूटन डिफाइन करते हैं। इसी तरह से बेटा अगर सीधे अगर हम बात करें तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम 1 डाइन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सीजीएस यूनिट है और ये एमपीएस यूनिट है, इनका एसआई यूनिट है, ठीक है, और ये सीजीएस यूनिट है। इनका अगर रिलेशनशिप देखना है तो रिलेशनशिप आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 1 कुल मिलाकर के न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। ध्यान से मेरी बात को समझना बेटा, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, ये भी डिराइव है, ठीक है, फंडामेंटल तो है नहीं। 1 न्यूटन क्या है एक्चुअल में 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमको पता होना चाहिए है क्या। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोसेस वही फॉलो करो, 1 into किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। अब क्या करना है बेटा, सीजीएस में ले जाना है ना, तो किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में और सेकंड को सेकंड ही रहेगा, क्योंकि टाइम की यूनिट दोनों सिस्टम में सेकंड होती है। तो ये हो गया 1 into 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम 1000 ग्राम हो गया। 1 लीटर 100 सेंटीमीटर। तो ये बेटा हो गया 1 into 10 to the power 5 देखो, फिर ये है और तो ये 5 हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड।
पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया 1 into 10 to the power 5 डाइन। तो यहाँ पर रिलेशन मिला, तो वो रिलेशन को न्यूटन और डाइन का, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। ये समझ लो, दोनों एग्जांपल तुम्हारे बुक में है, मतलब क्वेश्चन में है, तुमको मिलेगा ये दोनों न्यूटन और डाइन का रिलेशनशिप कैसे निकालें। इसी तरह से बेटा एनर्जी का जो यूनिट है वो हमारा जूल और अर्ग का रिलेशनशिप, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे तो भी समझ लो। एक्चुअल में एनर्जी की बात है, एनर्जी वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी फार्मूले से तुम एनर्जी का एमकेएस यूनिट देख लो पहले। जैसे मान लो वर्क है, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फोर्स यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट यूनिट है मीटर, और न्यूटन क्या है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये है मीटर, कुल मिलाकर के किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर मीटर सेकंड स्क्वायर। यही है बेटा एनर्जी चाहे वर्क, उसकी यूनिट एमपीएस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ही 1 जूल डिफाइन है। बात समझे? तो 1 जूल का मतलब हो गया, अब यहाँ पर 1 जूल का मतलब हो गया 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा और जो सीजीएस यूनिट है वो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्राम सेंटीमीटर इसको हम बेटा जूल डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसको जूल डिफाइन करते हैं। और इसी पैटर्न में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बेटा हम अर्ग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इनमें अगर रिलेशनशिप देखना है जूल और अर्ग का, तो 1 जूल क्या है, 1 जूल है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको बेटा सीजीएस में आप कन्वर्ट कर दो, तो वही प्रोसेस फॉलो करना है ना, 1 into किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर किलोग्राम को ग्राम में ले जाओ, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाओ, टाइम यूनिट तो वही रहेगी एमपीएस में चाहे सीजीएस में। इसको हम क्या 1 into 1000 ग्राम into 100 सेंटीमीटर, ध्यान देना स्क्वायर है, अपॉन सेकंड। अब इसको हम सॉल्व करें तो 1 into 1000 into 100 into 100, into ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड, ये है। अब इसको सॉल्व कर दोगे बेटा तो 3 0 के 2 और 2 4 3 7, ये हो गया 1 into 10 to the power 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का डिफाइन है, और इसलिए आप कहते हो बेटा कि 1 is equal to 10 to the power 7, तो रिलेशनशिप हमारा, ठीक है ना। ठीक। इस तरह से मैंने रिलेशनशिप हमारा जो है जूल और अर्ग का, न्यूटन और डाइन का, ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लो कैसे कन्वर्ट करेंगे। बस पता होना चाहिए था कि एक्चुअल में जूल है क्या तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, और न्यूटन क्या है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीजें हमको पता है, तो कोई जरूरत नहीं है कि हम इतना जो है काम करें, फोर्स का फार्मूला लिखें, वर्क का फार्मूला लिखें, फिर उसकी यूनिट फाइंड आउट करें, कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू दिस, सिमिलरली 1 न्यूटन इज इक्वल टू दिस, आप वहां से आप कर सकते हो और रिलेशनशिप आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है बेटा, दिक्कत नहीं है। हां ओके, अब देखो तीसरा जो क्वेश्चन है तो तुम्हारा जो है मोल कॉन्सेप्ट से हो सकता है। तो मोल कॉन्सेप्ट में बेटा दो चार पॉइंट मैं बता रहा हूं। क्वांटिटी ऑफ मैटर का जो यूनिट है एसआई यूनिट मोल है, तो एक्चुअल में मोल में दो चार बातें याद रखो। ऐसे 1 मोल का मतलब बेटा 6.023 into 10 to the power 23। बेटा एक बात ध्यान दो, इतना नंबर अगर होगा, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, ठीक है, कुछ भी हो, अगर वो नंबर में इतना है 6.023 into 10 to the power 23 है, तो मींस वो 1 मोल है। तो इतना नंबर ऑफ एंटाइटीज जो है 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली चीज ये ध्यान रखो, इसको अवोगाड्रो नंबर दिया। पहली बात ये ध्यान रखो कि 1 मोल का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए कि हम ये करें कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मतलब है कि ऑक्सीजन की कितने मॉलिक्यूल,
कितने मॉलिक्यूल 6.023 6.023 समझ में आया। 1 मोल ऑक्सीजन एटम कितने एटम ऑक्सीजन के, ये बात पहली बात ये ध्यान रखना है। दूसरी बात मॉलिक्यूलर और एटॉमिक वेट ग्राम। ध्यान से मेरी बात समझना, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट या किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो बेटा 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से मेरी बात समझना, 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। फॉर द एग्जांपल जैसे CO2 गैस है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 और 16 into 2 ये हो गया 32 यानी कि 44 हुआ। मॉलिक्यूलर वेट है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 44 को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल। बात तो समझना बढ़िया से। तो किसी भी बेटा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट या एलिमेंट का एटॉमिक वेट अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो है आपका 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। ये एकदम बढ़िया से समझिएगा। यानी कि अगर मान लो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 1 मोल है, उसमें कितने हमारे एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हमको कहें कि 4.4 ग्राम CO2 अगर हम लेते हैं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे CO2 के, तो इस यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे भाई 44 ग्राम लेते हैं तो 4.4 ग्राम में कितने होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात बेटा एनटीपी पर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पर, ठीक है, 1 मोल जो गैस होगा उसका वॉल्यूम जो है बेटा 22.4 लीटर होगा। एनपीटी पर बेटा ये कोई भी गैस CO2 गैस है तब भी, ऑक्सीजन गैस है तब भी, हाइड्रोजन गैस है तब भी, कोई भी गैस को अगर एनपीटी पर है और उसका 1 मोल अंडर कंसीडरेशन है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। पक्का ये ध्यान रखना है, एकदम क्लियर। और एक कन्वर्जन और याद रखना बेटा कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब की देखो एक्चुअल में जो कैपेसिटी है आई मीन वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो लीटर यूनिट है वो प्रैक्टिकल यूनिट है। एसआई यूनिट की बात करें या एमडीएस यूनिट की बात करें तो मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब और लीटर का रिलेशनशिप हमको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो लीटर में हो या मीटर में कन्वर्ट करना हो, या मीटर में हो मीटर क्यूब में हो लीटर में कन्वर्ट करना हो, तो हम ये कन्वर्जन हमारे काम आएगा। तो 1 मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर होगा, ठीक है। इस बात को बेटा अगर आप ध्यान रखते हो ये 2-4 पॉइंट, ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मोल ट्रांसलेट से रिलेटेड तुम्हारे लेवल के आएंगे मतलब ये उसमें तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम है मोल से रिलेटेड उसमें बस ये 3-4 इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे पास है उससे सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल की मैं बात करूंगा, चलो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा 5.85 किलोग्राम NaCl, ठीक है, ये हमारा जो है सिंपल सॉल्ट है जिसको हम नमक कहते हैं, हमारे किचन में यूज होता है वो है NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl में तुमको पता करना है नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल है। तो एक बात सुनो, नंबर ऑफ मोल पता करना है तो टोटल अमाउंट, ठीक है, कितना है उसका और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है डिवाइड कर दो, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट 1 ग्राम 1 मोल का वेट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल अगर हमको पता करना है, नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल पता करना है, ठीक है, कुछ भी हम पता कर सकते हैं। अब जब मेरी बात समझो, NaCl का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, तो सोडियम बेटा 23 होता है और क्लोरीन 35.5, ये हो गया 58.5। तो 58.5 मॉलिक्यूलर वेट NaCl था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करें
तो 58.5 ग्राम NaCl मींस 1 मोल NaCl। NaCl ध्यान देना 1 मोल NaCl 58.5 ग्राम, ध्यान देना ग्राम, ये ग्राम, या इसको हम कह सकते हैं 58.5 into 10 to the power -3 किलोग्राम, ये भी कह सकते हैं। ग्राम को हमने किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो इतना किलोग्राम 8.5 into 10 to the power -3 किलोग्राम जो है तो एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो 5.85 किलोग्राम में कितने मोल होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स जो होगा 5.85 अपॉन, इसे डिवाइड कर दो 58.5 into 10 to the power 5। बेटा क्या करोगे, इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। 5.85 5.85 into 10 to the power -3 है, ऊपर 3 हो जाएगा अपॉन 58.5, यही होगा 585 हां वो 3 58.5, ठीक है बेटा, क्लियर। आप ये डेसिमल हटा दीजिए, एक जीरो और आ जाएगा, ये कितना हो गया 100। तो 100 मॉलिक्यूल, आप समझिए 100 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कह रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ मोल, तो 100 मोल है। 5.85 किलोग्राम में हमारे कितने मोल है, 100 मोल, ये पता चल गया 100 होगा ना। कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन पे हम बहुत फोकस नहीं कर रहे हैं, तुम चेक कर लेना अपने हिसाब से, तुम उसको चेक कर लेना, प्रोसेस को समझो, प्रोसेस क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल पता चल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी पता चल जाएगा, तो 1 मोल कंटेन्स दिस नंबर, ठीक है। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी पता चल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर। अब देखो मेरी बात सुनो, इतने नॉलेज के बाद, ठीक है, अब जो है